ये राजनीति है। अवसर बन सके तो शत्रु के सामने भी याचक बन करके चले जाओ। 5 बाण पितामह भीष्म ने रख लिए थे, क्योंकि बहुत अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है दुर्योधन ने। इतने दिन से युद्ध हो रहा है, एक भी पांडव नहीं मारा गया, मेरे कितने भाई मारे गए। आप जानबूझ करके पक्षपात कर रहे हैं, नाटक करते हैं आप युद्ध में। नहीं तो आप वो सामर्थ्य है गांगे कि 5 पांडव मर जाने चाहिए थे। आप जैसी सामर्थ्य फिर ये जीवित कैसे हैं? आप हमारे साथ रह करके हमें धोखा दे रहे हैं। ऐसा असत्य स्वार्थ में डूब करके जब दुर्योधन बोला तो भगवान के भक्त पितामह भीष्म से सहन नहीं कर पाए। क्रोध में निकाल लिए 5 बाण। इन 5 बाणों से कल 5वें पांडवों को मैं मार दूंगा, और ऐसा यदि मैंने नहीं किया तो मैं गांगे नहीं, गंगा की संतान नहीं। भगवान कृष्ण को नींद नहीं आई, अब कल क्या होगा। अर्जुन खर्राटे ले रहा है, जगा दिया झकझोर करके, तू सो रहा है, खर्राटे भर रहा है पितामह भीष्म का। अर्जुन ने कहा, जिसके लिए भगवान जाग रहा हो उस अर्जुन को सोने में क्या दिक्कत है? आप तो जाग रहे हो। कहा द्रौपदी को बुलाओ। द्रौपदी को बुलाया गया, रात्रि का समय। अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन को बुलाया गया, कहा कि तुम्हारा एक कर्ज दुर्योधन के ऊपर है। जब यक्ष लोग उसे लिए जा रहे थे आकाश में, तब तुमने यक्षों से अपने भाई दुर्योधन को बचाया था। तो उसने कहा था कि कोई वरदान मांग लो, तो तुमने कहा था आज नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। एक हाथी वरदान के रूप में है, सो आज जाओ दुर्योधन से मांग लो जाकर के। कहा महाराज उससे सुबह युद्ध होगा, इतने दिन से युद्ध हो रहा है, हम उससे याचना, जो मैं कह रहा हूं वही करो। ठीक है महाराज। रात्रि में दुर्योधन के शिविर में जब अर्जुन पहुंचे, कैसे भैया, कैसे आना हुआ? बोले एक वरदान आपके पास मेरा है। बोले हाँ है। बोले वही तो, क्या चाहिए आपको? ले लो, मांग लो। कहा अपना ये मुकुट हमें रात भर के लिए दे दो, बस। बोले हाँ, वही मुकुट दे दिया। अब अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि भगवान करेंगे क्या। और वही मुकुट जब अर्जुन ले लेकर के सौंप दिया कन्हैया को, तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तो अपने मस्तक पर रखो, और लेकर के गए। अर्जुन को लेकर के गए। अर्जुन की आवाज दुर्योधन की आवाज एक जैसी मिलती थी, और कृष्ण छिप गए। पितामह, मैंने सुना है कि आपने पांडवों को मारने के लिए कोई आज बहुत तीखा संकल्प किया है। हाँ दुर्योधन, ऐसा संकल्प किया है। तो बोले अब मेरी इच्छा है कि वो 5 बाण मुझे दे दो, मैं अपने हाथों से पांडवों को मारूंगा। चाहे आप मारे, चाहे हमें सामर्थ्य दें, शत्रु मरना चाहिए। लक्ष्य तो शत्रु के वध का है। ठीक किया था स्वयं संकल्प, और दुर्योधन समझ करके पितामह भीष्म ने वो 5 बाण दे दिए अर्जुन को। इधर अर्जुन निकले, उसके पहले द्रौपदी को घूंघट डाल करके कृष्ण ले आए, और द्रौपदी के जो पदत्राण थे, पैरों में पहने वाले जो जूतियां थी, उसको कृष्ण कपड़े से लपेट करके लेके चल रहे हैं। पितामह को मैं प्रणाम करती हूं, आयुष्मती भो, सौभाग्यवती भो। कहा महाराज, पितामह भीष्म ने रात्र में ये समझा कि अभी दुर्योधन आया है, अब दुर्योधन की धर्मपत्नी आई है, सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती हूं। कहा महाराज सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? आपने तो 5 बाणों का संकल्प लिया कि 5 पांडवों को मैं कल मार दूंगा, तो क्या तुम द्रौपदी हो? बोले हाँ।
अच्छा तो ये बाण जो लेकर के गया ये कौन था? तब तक कृष्ण ने मुस्कुरा दिया कि गंगे आप जान नहीं पाए, वो तो अर्जुन थे। तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है गोविंद। मेरी प्रतिज्ञा थी कि कल सूर्योदय के बाद जो महाभारत का युद्ध होगा उसमें 5 पांडव मारे जाएंगे। मेरी भरी राह भरी समाज में तुमने प्रतिज्ञा तोड़वाई है। मैं गंगा की संतान, यदि तेरी कल प्रतिज्ञा मैंने न तोड़वाई तो मैं गंगे नहीं कहलाऊंगा। इसलिए ऐसा तीखा प्रहार किया अर्जुन के ऊपर कि भगवान कृष्ण को अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके रथ का पहिया उठाना पड़ा। यह कारण था। यहां जरासंध जान गया कि ये कृष्ण है जो मुझे देख करके युद्ध से भाग गया था, पीठ दिखा चुका है। तुम कृष्ण हो, तुम योद्धा नहीं हो, तुम मुझसे पराजित हो चुके हो, इसलिए तुम्हें ये युद्ध नहीं मिल सकता। ये अर्जुन है, इसके हाथों में जो निशान है वो प्रत्यक्षा खींचते हुए। अर्जुन योद्धा नहीं है, तो योद्धा जो नहीं हो उससे मैं युद्ध करूं ये मेरे लिए उचित नहीं है। हाँ, भीम तुल्य बलो मम, भीमसेन मेरे बल में बराबर हैं। तो 2 गदाएं रखी, एक भीमसेन ने ली, एक जरासंध ने। 27 दिन तक युद्ध हुआ, जरासंध का वध हो नहीं पाया। कारण यह था कि भीमसेन को अपने बल का अभिमान हो गया था। इसलिए जरासंध से मल्ल युद्ध करा के, गदा युद्ध करा के भगवान ने भीमसेन के शक्ति का दर्प मिटाया है, अहंकार मिटाया है। रात्रि में कृष्ण को जगाया, बोले मैं तो भागा जा रहा हूं, एक एक हड्डी दर्द कर रही है और आप सहयोग में आए हो, कुछ बोले नहीं रहे। 27 दिन हो गए हैं गदा खाते खाते। युद्ध हो तुम्हारा चाहे ना हो, यज्ञ हो चाहे ना हो, मैं चला। भगवान ने बहुत समझाया कि नहीं नहीं, तुम तो बहुत बलिष्ठ हो, बड़े श्रेष्ठ गदाधारी हो। बोले कुछ नहीं, इसके सामने हमारी नहीं कुछ चल रही। तो भगवान ने कहा कि बस कल का मुझे समय दो, आज रात में रुक जाओ, कल युद्ध में तुम्हें विजय श्री मिल जाएगी। भगवान ने एक तिनका उठा करके दाहिना हिस्सा बाईं ओर फेंक दिया फाड़ करके, और बायां हिस्सा दाहिनी ओर। जरासंध के पैर को दबा करके शरीर के 2 भागों में उसे परिवर्तित कर दिया। दाहिना भाग बाईं ओर, बायां हिस्सा शरीर का बाईं ओर फेंक दिया। ऐसे जरासंध का वध हुआ। जरासंध के यहाँ जो कैदी राजा थे, जिनको घोर यातनाएं दी थी जरासंध ने, भगवान ने उनको सबको मुक्त करा दिया।